हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदेश और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं लर्नली इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस के पहले चैप्टर को, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। हाँ जी, ये जो पहला चैप्टर है, दिस इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। हमारे पास में 4 भाग रहेंगे इसको सीखने के लिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम। और एग्जाम में 4 मार्क के लिए चैप्टर पक्के में आता है। तो पहला पार्ट इस चैप्टर का है आपका रेशियो, अनदर पार्ट इज प्रपोर्शन, तीसरा पार्ट होता है इंडाइसेस और चौथा पार्ट होता है लॉगरिथम। देख, कुछ भी समझने के लिए, कोई भी अगली चीज समझने के लिए हमको पहली चीज पता चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रपोर्शन तो रेशियोज पता चाहिए, फिर इंडाइसेस थोड़ा बहुत तो नंबर्स के बारे में नॉलेज चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन से ज्यादा उसका लेना देना नहीं है, बट यस, लॉगरिथम के लिए इंडाइसेस आपको पता चाहिए। तो ये दोनों दोस्त, ये दोनों दोस्त, ठीक है, दो भाई दोनों तबाही। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से आपके सिलेबस के, दैट इज रेशियोज। नाउ व्हाट आर रेशियोज? रेशियोज होते क्या है? मैं आपको बोलूंगा यार, इस पेन को कंपेयर करो। आपका सबसे पहला सवाल होगा, सर किससे कंपेयर करें इसको? मैं बोलूंगा इस पेन को इस माउस से कंपेयर करो। ओके, आप बोलोगे सर इसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ ना, कंपैरिजन करने के लिए हमें ऐसी दो क्वांटिटीज चाहिए जिनका नेचर या जिनका काइंड सेम हो, राइट? सो कंपैरिजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द टू थिंग्स आर हैविंग सेम नेचर और आल्सो आर ऑफ सेम काइंड। एक और चीज इसमें ऐड कर देते हैं तो रेशियो की डेफिनेशन बन जाएगी। रेशियो इज नथिंग बट अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स which are of same nature, same kind, and also have same unit. Because you cannot compare my weight to anyone else's height, right? You cannot compare the singing ability of Lata Mangeshkar to the strike rate of Mahendra Singh Dhoni. You cannot compare the bowling speed of, let us say, Dale Steyn to the keyboard playing speed of A.R. Rahman. So, ratio is nothing but compare the two quantities which are of same nature, same kind, and also have same unit. तो डेफिनेशन को यहाँ पर शब्दों में बयां करते हैं। क्या है बच्चा लोग रेशो? रेशो इज नथिंग बट व्हाट? रेशो इज कंपैरिजन। हमको ये पहले समझ गया, रेशो इज कंपैरिजन। ऐसे क्वांटिटीज का विच आर ऑफ सेम नेचर, ऑब्वियसली कंपैरिजन किसी क्वांटिटी का ही होगा, विच आर ऑफ सेम काइंड, सेम तरह के हैं वो, ठीक है, और ऑल्सो दे हैव सेम यूनिट, उनका यूनिट भी क्या है? सेम है, ठीक है। हाँ, बट ये चल जाएगा कि अगर ग्राम को आप केजी से कंपेयर कर रहे हो तो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, कंपेरिजन हो सकता है। तो किसी की हाइट अगर फीट में आपको दी और किसी का वेट अगर केजी में दिया तो आप वो दोनों चीजें कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ सेम यूनिट। ओके, अब रेशो को लिखते कैसा है सर साहब? रेशो को लिखते कैसा है? रेशो को लिखते हैं ए इज टू बी। ये जो बीच के जो कोलन दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं इज टू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इज टू। सर हमें पढ़ क्यों रहे सिलेबस में? अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में, जो आपका बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट होता है जनरली सीए के बच्चों का, वो उसमें आपको बहुत जगह पार्टनरशिप, देन उनके पार्टनरशिप का रेशो, प्रॉफिट का रेशो, लॉस का रेशो, ये सब चीजों में आपको रेशो का जरूरत जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए हम रेशो आपके सिलेबस में इंड्यूस करा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है बच्चा लोग, और मैं यहाँ पर लिखूंगा ए अपॉन बी, ठीक है, जहां पर ये जो ए है इसको कहा जाता है एंटेसिडेंट, दिस इज कॉल्ड एज एंटेसिडेंट, राइट। एंड जो बी है उसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट, उसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। ऑल्सो आई कैन से दैट ए इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज कॉल्ड एज द सेकेंड टर्म। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अब रेशो जो है वो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? लेट अस से मैंने एग्जांपल यहां पर लिया दैट द रेशो इज 2/6। क्या 2/6 को हम और आगे तोड़ नहीं सकते? क्या इसको और हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसको लिख सकते हैं 1/3। क्या लिख सकते हैं? 1/3। बेसिक है, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, राइट? तो हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। सो 1/3 को हम आगे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, इसीलिए 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप से मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/15? 10/15 का एसएफ यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 5 के टेबल में 2 टाइम्स, 5 के टेबल में 3 टाइम्स,
आंसर विल बी 2/3, राइट। और भूलना मत, ए क्या है, एंटीसीडेंट, एंड बी क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट अस मूव अहेड and understand some more things about the ratio, that is the types of the ratios. अब ये टाइप्स ऑफ द रेशियोज में क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या हमको देखना है इसमें, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द टाइप्स ऑफ रेशियोज। सबसे पहला टाइप होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इनवर्स रेशियो। नो व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? जैसा नाम वैसा काम। ए बाय बी का जो इनवर्स होगा ना देशवासियों, वो क्या होगा, बी बाय ए। द इनवर्स रेशियो ऑफ ए बाय बी इज नथिंग बट बी अपॉन ए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर लेने की हम कोशिश करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट अस से हमारे पास में 4/5 है। बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा जानता है इसका आंसर, इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। तो फॉर एग्जाम्पल आपके तसल्ली के लिए, अरे सर आता है ना, फिर भी कर लो रे, तो यहां पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर इनवर्स रेशियो। ओके, सेकेंड टाइप का रेशियो जो होता है, अगेन एन इंटरेस्टिंग वन, इट इज अ कंपाउंड रेशियो। तो व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड का मतलब होता है दो चीजों का मिश्रण या दो चीजों को साथ में लाना, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है 9th 10th। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दो रेशियो आपको दिए रहेंगे, एक दिया रहेगा ए बाई बी और दूसरा दिया रहेगा सी बाई डी। इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा ना, इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा विल बी नथिंग बट ए हो जाएगा सी से मल्टीप्लाई, आपका जो बी है वो हो जाएगा डी से मल्टीप्लाई। तो सिंपल भाषा में इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी डी। ओके, अब ऐसे समझ में नहीं आता ना सर हमको, तो एग्जांपल दीजिए 2/3 है और 4/5 है, तो इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा ना, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15। हमारा आंसर आ गया 8/15। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये आप करिएगा 1/3 है और दूसरा रेशियो है 3/9। व्हाट विल बी द आंसर फॉर द कंपाउंड रेशियो? टिक टिक टिक, क्या आ जाएगा आंसर बताइए, 1/9। सिर्फ कैसे, अभी ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर और नीचे है, इसलिए एक दूसरे को फिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द टाइप नंबर 3, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। शाहरुख खान की पिक्चर देखिए क्या सबने, डुप्लीकेट, दो रोल, डबल रोल, डबल रोल, डबल रोल, डबल रोल, बोलो 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 बोलो। अगर ए बाय बी है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए बाय बी का डबल रोल, ए बाय बी को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, ए बाय बी का डबल रोल बोले तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए का डबल रोल ए, बी का डबल रोल बी। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बाय बी का होल स्क्वायर। कुछ जैसा सही लगे वैसा आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा है, 2/3 का इसको डब्बा बना देते हैं, क्योंकि हम हर रेशो के टाइप को एक डब्बा बनाएंगे। ठीक है, डब्बा इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट द थिंग्स। ओके, इसको भी एक डब्बा बना देते हैं। यस यस, 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, सीए फाउंडेशन की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब्स और 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर आपको पता चाहिए। अरे सर कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, हम निकाल लेंगे। बेटा अगर पता होता है दिमाग में, अगर वो चीज नंबर ऑलरेडी स्टोर होते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू सेव टाइम। पर हमारी असली जंग, अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर नंबर 3 की, तो हमारी असली जंग जो है वो समय के साथ ही है, क्योंकि समय इतना ताकतवर है उस समय पर, क्योंकि वो आपको पैनिक करवा सकता है, नर्वस करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। और अगर आप कन्वीनियंटली सिर्फ समय लेकर के चल रहे हो, टाइम आपके पास में एम्पल है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एटलीस्ट, देन इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू क्रैक द पेपर इजीली। इसलिए मैं बोल रहा हूं समय बचाना है तो 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेकर के 10 या 15 तक के आपके क्यूब्स, ये आपको पता चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो, यानी हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टाइप इज सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या करता है, डुप्लीकेट क्या करता है, स्क्वायर करवा देता है। सब डुप्लीकेट क्या करता है, ये आपका स्क्वायर रूट करवा देता है, यानी अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। क्या बात है, बहुत सी बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, ए का पावर 1/2 और बी का पावर 1/2। 1/2 का जो मतलब होता है इट इज स्क्वायर रूट,
अगर पावर में 2 है तो स्क्वायर, और अगर 1/2 है तो रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लेंगे हम इसका, एक पहले साधारण सा ताजा सा एग्जाम्पल लेता हूं। 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट इज 2 और 9 का स्क्वायर रूट इज 3। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर हो गया है तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसका आपको मुझे आंसर बताना है। द एग्जाम्पल विल गो लाइक दिस, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3? घबराओ मत, 2 का रूट नहीं है तो रूट 2 लिखो ना, 2 का रूट 3 का रूट नहीं है तो रूट 3 लिखो, खत्म। पता नहीं है तो रूट 2/√3 इज योर आंसर। नेक्स्ट, उसके पश्चात आता है बच्चा लोग ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या आता है? ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे डुप्लीकेट में खुद से ही खुद को एक बार मल्टीप्लाई किया था, ट्रिप्लीकेट में खुद से ही खुद को और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल 3 बार खुद से आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ए बाय बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होगा, इट विल बी नथिंग बट व्हाट? ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए बाय बी का फुल क्यूब। एक बहुत ही बढ़िया ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताने वाला हूं आज, एक क्वेश्चन एक मार्क आपका पक्का करके जाऊंगा इस चैप्टर से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा सर इसका? 1/3 का अगर आपको ट्रिप्लीकेट लेना है तो वो हो जाएगा 1/27। एक और एग्जाम्पल क्या होगा सर इसका? 5/8 का अगर आपको ट्रिप्लीकेट लेना है, 5 का क्यूब 10 कितना होता है? 125। 8 का क्यूब 10 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 125 अपॉन 5/1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन टू द सिक्स्थ टाइप ऑफ द रेशियो, दैट इज सब ट्रिप्लीकेट। जैसा नाम वैसा काम, है ना? आधी चीजें तो ऐसी सॉल्व हो जाती है जीवन में अगर हम जैसा नाम वैसा काम समझ ले तो। सब डुप्लीकेट में क्या किया था अपन ने क्या किया था? स्क्वायर रूट लिया था। यहां पर हम लेंगे क्यूब रूट। इसको ऐसा लिखा जाता है क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, या फिर इसको ऐसा लिखा जाता है ए का पावर 1/3 अपॉन बी का पावर 1/3। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, 2/3 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होगा वो होगा 2 का पावर 1/3 अपॉन 3 का पावर 1/3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 8 का क्यूब रूट इज 2 एंड 27 का क्यूब रूट इज 3, तो 2/3। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है आपका टाइप नंबर 7, दैट इज कंटिन्यूड रेशियो, या फिर हम बोलेंगे इसको, यस, कंटिन्यूड रेशियो बोल देते हैं। कंटिन्यूड रेशियो का एक बहुत ही बढ़िया सा काम है बच्चा लोग, ए इज टू बी इज टू सी, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। ठीक है, रेशियो तो होता क्या है? लेट अस एक एग्जांपल के तौर पर इसको अपन समझते हैं, ठीक है, ताकि ब्रह्मास्त्र आपके दिमाग में बैठ जाए। तो एक बच्चा है गोलू, उसकी पार्टनरशिप है विद मोलू, और इनके पार्टनरशिप का रेशियो है 2:3। ठीक है, उसके पश्चात उसके अलावा मोलू का टोलू के साथ एक और पार्टनरशिप है विच इज 5:, लेट अस से 11। ठीक है, गोलू की मोलू के साथ 2:3 के रेशियो में, मोलू की टोलू के साथ 5:11 के रेशियो में। मुझे पता करना है, मैं एक सीए हूं, बहुत ही क्वालिफाइड सीए हूं, और मुझे पता करना है कि यार गोलू का मोलू के साथ और टोलू के साथ क्या रेशियो होगा, यानी ये तीनों का आपस में क्या रेशियो होगा। यानी मुझे निकालना है गोलू इज टू मोलू इज टू टोलू। तो इसको करने के दो तरीके हैं। अपन पहला तरीका सिर्फ देखते हैं जो एकदम तेज फर्रार है, इसको अगर अपना लिया अपन ने तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करने का? सबसे पहले यहां पर करने का 2 को लेने का, ये 5 से मल्टीप्लाई करने का। व्हाट इज 2 इंटू 5? 2 इंटू 5 इज 10 सर। ठीक है, 10 को लिख डाला। अब उसके बाद में मैं इसको 10 को ना अपने पर्पल कलर में ला लेता हूँ, इस 2। फिर क्या दिख रहा है अपने को? फिर अपने को दिख रहा है ये 5 और ये दिख रहा है 3। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा अपन को? ये मिल जाएगा अपने को 15। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर हमको यहां पर मिल जाता है 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये 11 के साथ, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल आपका कितना? 3 इंटू 11 दैट इज 33। तो गोलू इज टू मोलू इज टू टोलू का आंसर आपका आ चुका, दैट इज 10:15:33। दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर बिकॉज 10, 15 और 33 तो 3 में आ जाएंगे, बट आपका 10 3 में नहीं आएगा। एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या? एक चीज आपको और ज्ञान की बताता हूं, अगर आपके पास में दो रेशियोज है,
ठीक है, यानी कि एक है आपका ए बाई बी, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेट और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, राइट। लेटेस्ट से आपके पास में एक रेशो है ए बाई बी और दूसरा रेशो है बी बाई सी, और आपको ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है। तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा है बच्चा लोग। आप क्या करेंगे, ए बी इज टू बी स्क्वायर इज टू व्हाट, बी स्क्वायर नहीं बोलूंगा मैं इसको बी स्क्वायर नहीं बोलूंगा, अगर मैं इसको बी स्क्वायर नहीं बोलूंगा, हाँ, बी इज टू सी किसी का रेशो है, सिंपल सा बना देते हैं इसको। एक रेशो है एन वन बाई डी वन और एक रेशो है एन टू बाई डी टू। तो मुझे अगर इसका निकालना है कंटिन्यूड रेशो यानी ए टू बी टू सी निकालना है, तो मुझे दोनों न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करना है इस टू, पहले दूसरे का न्यूमरेटर पहले का डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करना है इस टू, पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का भी डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात। जेड बनाना है आपको, जेड, ये जेड फॉर जेब्रा, जी फॉर जेब्रा, ये आपको बनाना है। मैंने यही किया था ना, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया और फिर इनको मल्टीप्लाई किया, टन टना टन 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 आ रहा है। यहाँ पर आ जाएंगे अपने टोटल, देखते हैं कितने हो जाएंगे, 2/3 का एक रेशो है 2/3, राइट। लेट अस से a by b is 2/3 and b by c is 7/8। अगर मुझे निकालना है a is to b is to c, क्या बोला था मैंने, z लाने का, इसको इससे करो, ठीक है। तो क्या होएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14, अरे क्या हो गया इसको, ये हो जाएगा आपका 14 इस टू, फिर इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 21, और फिर आखिरी में आप जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आप देख सकते हैं, योर आंसर विल बी 3 8 24। तो आपका आंसर है 14 is to 21 is to 24, है ना मैजिकल ट्रिक। ये ब्रह्मास्त्र जो है ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूड रेशो निकालने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आई विल कॉल दिस एज ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डेफिनेटली इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने रेशो के बारे में क्या क्या देखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। रेशो इज नथिंग बट अ कंपैरिजन, ओके, between the two quantities which are of same nature, same kind, and also have same unit, right? You cannot compare the acting skills of Alia Bhatt with the strike rate of batting strike rate of Virat Kohli, right? नेक्स्ट, ए टू बी के फॉर्म में लिखा जाता है या फिर ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। ए को बोला जाता है एंटीसीडेंट, बी को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा इसको एक्सप्रेस किया जाता है 2/6 इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। फिर हमने देखना है क्या, एक एग्जांपल देखा था उसमें टाइप्स क्या होते हैं, इनवर्स, ए बाई बी का इनवर्स इज बी बाई ए। देन कंपाउंड, कंपाउंड में क्या हो जाता है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ two ratios, that is a by b and c by d is ac upon bd. Next, duplicate ratio of a by b is a square by b square. Next, duplicate of a by b is under root a upon under root b. Next, a by b का ट्रिप्लीकेट is a cube upon b cube, इसको बना देते हैं डब्बा, ठीक है। एंड सब ट्रिप्लीकेट होता है बच्चा लोग क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, ठीक है, a बाई b का। एंड कंटिन्यू तो मैंने आपको बताया अभी, a टू b टू c अगर निकालना है तो पहले दोनों न्यूमरेटर्स, फिर दूसरे का न्यूमरेटर पहले का डिनोमिनेटर, और आखिरी में दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, so this was all about the introduction of ratios. In the next class, in the next video, you will be able to see the solutions of all the questions of module of ICAI. Thank you so much.